हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, कल हम लोग ने क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पार्ट 1 कर लिया था और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो तो थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, आज सब अपन स्लो करेंगे थोड़ा। और एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी बच्चे नए हैं, और चैनल को शेयर कर दें। पार्ट 1 का अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक ऊपर मिल रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 को चलिए शुरू करते हैं। द सन आज का टॉपिक है। जो आज बचे हुए आपके टॉपिक्स थे वो कराएंगे। तो आज पहला है द सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज जो है पूरे सोलर सिस्टम में सेंटर में है, जैसा कि हम लोगों ने कल इस सोलर सिस्टम को देख लिया था अच्छे से। ये देखिए, ये पूरे सोलर सिस्टम को, ठीक है, ये पूरा सोलर सिस्टम है। रोटेट तो मैं भी ये इमेज ना हो पाए, वरना पूरे पीडीएफ रोटेट हो जाएगी। एक मिनट, लेट मी ट्राई। हाँ, हो गया। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा पीडीएफ रोटेट हो जाएगा। बात करते हैं सोलर सिस्टम। ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम है। सन है, सन के बगल में मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, और यहाँ पे आपका नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट है साथियों। इस 8 प्लैनेट को ध्यान में रखिएगा कि अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। ओके। हम्म ठीक है। द सन, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीम गैसेस। एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना हुआ है सूरज। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्सेस दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये जो हॉट गैसेस हैं, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं जो पूरे सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। जैसे मानिए सन है और सन के चारों तरफ क्या है, ग्रह है, और ये ग्रह सन से दूर क्यों नहीं जाते हैं? क्वेश्चन है कि ये जो ग्रह हैं, ये जितने भी ग्रह हैं आसपास, 8 ग्रह, सन से दूर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जो सन के अंदर पुलिंग फोर्सेस है ना, उसने इस सोलर सिस्टम को बांध कर रखा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सारे प्लैनेट्स के सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम। बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट ऑफ बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, उसके बाद भी हमें इसकी जो गर्मी है बहुत हद तक बहुत ज्यादा महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सन का डिस्टेंस है साथियों वो काफी दूर है। याद रखिएगा, 1500 मिलियन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे से अर्थ से सन। यहाँ पे वर्ड ओरिजिन में दिया है, ठीक है, कल मैंने ये वाला करा दिया था वर्ड ओरिजिन। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी जो वर्ड है साथियों वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा मतलब है ग्राफी। जियो का मतलब होता है साथियों अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अगर आप स्टडी ऑफ, यानी हम इसे कह सकते हैं कि अगर आपसे को पूछे ज्योग्राफी क्या होता है, इट मींस द स्टडी ऑफ द अर्थ। वैसे जियोमेट्रिक में साथियों हम लोग मेजरमेंट करते हैं अर्थ का। जियोइड में जो शेप है, मैंने कल बताया अर्थ का शेप जियोइड है। ठीक है, ये आप डू यू नो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, नाउ प्लैनेट्स। There are the eight planets in our solar system. In order of their distances from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. मैंने बताया ना कि अभी स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखा कि ये डायग्राम को ध्यान में रखना है। अगर सोलर सिस्टम का डायग्राम आपके पास नहीं है तो सोलर सिस्टम का एक बार फोटो आप निकाल लो इंटरनेट से और उसको सामने रख के भी देखो, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है प्लैनेट्स। फिर आते हैं हम लोग प्लैनेट्स के ऊपर में। बता दिया मैंने प्लैनेट्स में ये 8 प्लैनेट्स हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ। ये जो 8 प्लैनेट है ना साथियों सोलर सिस्टम के आसपास, ये फिक्स्ड पाथ पर चलते हैं किसी ऑर्बिट के ऊपर में। अब ये ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि दिखता है, ठीक है, अब ये मत कहना कि ये ऑर्बिट का डिजाइन है। ऑर्बिट का डिजाइन नहीं है, ऑर्बिट इमेजिनरी है। ये ऑर्बिट हम लोग ने इमेजिनरी बना रखा है अपनी सहूलियत के लिए, और अर्थ एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमते रहता है सन के चारों तरफ। दिस पाथ आर एलोंगेटेड, इसी को हम लोग एलोंगेटेड बोलते हैं। ये जो शेप है ना साथियों, ये शेप को ही हम लोग एलोंगेटेड बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सबसे सन के नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट अराउंड
सन के चारों तरफ चलने में मात्र 88 डेज लेता है आपका मरकरी अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। वेनस इज कंसिडर एज अ अर्थ ट्विन। यानी आप क्या करोगे ना, जब आप मून से या फिर आप कहोगे कि सोलर सिस्टम में देखोगे दूर से अर्थ और वेनस को, तो वो दोनों सेम लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि इनका जो शेप और साइज है ना वो बराबर है, इसीलिए इसे हम अर्थ ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। टिल रिसेंटली, तो अगस्त 2006, प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। प्लूटो को भी एक प्लैनेट मानते थे हम लोग, कब तक? अगस्त 2006 तक। बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉलॉजिकल यूनियन की जब बैठक हुई साथियों, IAU की, तब हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि प्लूटो एक अदर सेलेस्टियल बॉडी के जैसा है, जैसे आपका सन, आपका स्टार हो गया और मेटेराइट्स वगैरह हो गया, कॉमेट्स हो गए, ये उसी तरह से जो प्लूटो है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, उसे हम प्लैनेट घोषित नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, सेरेस 2003 UB313 डिस्कवर इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है बौना। ऐसे ड्वार्फ का अगर असली मतलब मैं बताऊं हिंदी में, तो बौना, तो बहुत छोटा है, साइज में इतना छोटा है कि इसे हम प्लैनेट नहीं एक तरह से कंसिडर कर सकते। द अर्थ, ठीक है, द अर्थ, अपनी पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं साथियों। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट पे है अर्थ। इन द साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट। साइज में अगर बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट है और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इट इज द स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। ये पोल से स्लाइटली फ्लैटेड है, मैंने बताया है। ये जैसे मानिए आप एक बैलून ले सकते हैं, बैलून फुला लीजिए, उसके बाद उसे हल्का सा प्रेस कीजिए कहीं पे रखकर, तो जिस तरह ये साइड से बैलून ऐसे फैल जाता है ना, वैसे ही अर्थ की भी शेप है और ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है। That's why its shapes is discovered as a geoid। और इस शेप को हम लोग जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ओके, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट अ लाइफ आज प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द सन। अर्थ के ऊपर ही क्या होता है, सपोर्ट लाइफ सिस्टम है, यानी लाइफ एग्जिस्ट करता है सिर्फ अर्थ के ऊपर में, और कहीं पे भी नहीं करता है इन 8 ग्रह के ऊपर। द अर्थ इज द नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। धरती बहुत ज्यादा गर्म नहीं है ना बहुत ज्यादा ठंडा है। इट हैज अ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए अर्थ, आपको पता है कि वाटर और एयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए ये अर्थ जो है वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। ओके साथियों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आ गया था। कहाँ पे थे अपन? द एयर हैज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हमारे पास सबसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना अगर आपको पता है तो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। पृथ्वी के ऊपर में जो वाटर है वो 2/3 सरफेस कवर करता है, इसलिए जब हम सोलर सिस्टम, यानी आप समझ लीजिए मून से, या फिर आप धरती को बाहर से सिंपली देखिएगा आउटर स्पेस से, तो आपको धरती पूरी ब्लू दिखेगी, इसलिए हम लोग इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। कल आपने इसका जवाब नहीं दिया था कि सैटेलाइट क्यों हम लोग बोलते हैं आपको इसको, अर्थ मून को, इसका जवाब दीजिएगा। इट इज द मून, दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/3 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/3 बिल्कुल से साइज में बहुत छोटा है, ठीक है, 1/3 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज द नियरेस्ट टू द आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी पूरे सोलर सिस्टम में दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उसमें मून सबसे अपने करीब है, दैट्स वाई ये आपको बड़ा दिखता है साइज में। इट इज about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. आपको बताना कि सन और अर्थ का क्या डिफरेंस है। तो सन का डिफरेंस था कुछ 15 मिलियन, ठीक है, ओके 15 मिलियन, और इसका आपका है मून का है 3, ये माउस से लिखने में काफी प्रॉब्लम होता है, 384,400। तो आप इसमें माइनस कर दोगे इसको और आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in the about 27 days. It is takes exactly the same time to complete one spin.
एक स्पिन यानी मून पूरे तरीके से घूम के सेम उसी पोजीशन में आने में लगभग 27 डेज लेता है। इट टेक्स एक्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पीच, मैंने बता दिया। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ, इट हैज द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन। मून के अंदर, मून के ऊपर साथियों लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर आप वो आपको दूर से ऐसे गड्ढे गड्ढे ये सब दिखते हैं ना, ये सब स्पॉट दिखता है ना, कह सकते हो आप कि यहाँ इसके ऊपर में माउंटेन्स है, प्लेन्स है, कुछ कुछ गड्ढे भी बने हुए हैं। ये फिर रॉकेट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सरफेस, द कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो। यहाँ पे शैडो बता रहा है आपका, आपको खड़े होना है मून के, मतलब रात को, चांदनी रात में, और अपना शैडो देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट की स्पीड के बारे में कुछ दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है साथियों, पहले मैन थे जो सरफेस पे मून में कदम रखे थे 20 जुलाई 1969 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और सैटेलाइट, ये सब की डिफिनेशन आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि सैटेलाइट और ह्यूमन सैटेलाइट क्या है। ठीक, अब एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स का मतलब यहाँ मून है, ठीक है। देयर आर द न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इस बॉडीज को हम लोग, जो बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी बॉडीज हैं, ठीक है, जो आप खुद अपने आंख से तो नहीं दिखेंगे बट आप टेलीस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे, इसको हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर्स। फिगर आप देख सकते हो, ये आपका, ठीक है, इसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। Scientists are of the view that the asteroids are the part of the planet which exploded many years back। क्या हुआ है ना कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड्स है, ये कभी ना कभी किसी प्लैनेट का ही हिस्सा होगा जो टूट के बहुत पहले निकल चुका है। मेटेराइट्स की बात कर लेते हैं तो मेटेराइट्स एक स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक है, ठीक है, विच मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमता है, इसको मेटेराइट्स बोलते हैं। समटाइम दिस मेटेराइट्स कम्स नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू बी ड्रॉप अपॉन। कभी कभी ये अर्थ के ऊपर नियर आ जाता है और आप नहीं सुनते हो कि ये उल्का पिंड आके गिरने वाला है, कल गिरेगा, ये इतने टाइम को गिरेगा, ऐसे काफी न्यूज वायरल होती रहती है। तो बहुत बार गिरता है, लेकिन क्या होता है ना, ये धरती से टकराता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है एयर के जब कांटेक्ट में आता है, और इतनी ज्यादा हीट इसे मिलती है कि ये बर्न आउट हो जाता है आसमान में ही। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये क्या होता है, एक फ्लैश लाइट, एक चमकीला, जैसे होता है ना, आपका चमकीला तारा टूट के गिरा तो ऐसा नहीं दिखता है, वो एक तरह का मेटेराइट्स ही होता है। समटाइम्स अ मेटेराइट विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। कभी कभी क्या होता है कि कोई मेटेराइट जो होता है कभी कभी बहुत पूरे तरीके से बर्न नहीं होता है, आके धरती पे गिरता है और एक होल बना देता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये चीज मैं नहीं दिखा पाया अभी, सॉरी यार, बट ये डायग्राम में, और या कह सकते हो कि इमेज में ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं नहीं लाया अभी क्योंकि पीडीएफ है, पीपीटी में पढ़ाता हूँ तो वो एक डिफरेंट रहता है, तो वो अभी लाया नहीं मैं। डू यू सी अ वाइट बोर्ड, white board band, okay, हाँ, like a white glowing path of sky। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, एंशियंट टाइम से आप देखते हैं, एंशियंट टाइम में क्या होता था, इमेजिन किया जाता था कि जैसे मानी गैलेक्सी है, और आप समझ लो कि जो गैलेक्सी है उसके अंदर जो स्टार है, वो स्टार बहुत ज्यादा अमाउंट में एक जगह, जैसे आप कहते हो ना बूंद बूंद से पानी भरता है, वैसे ही इतने सारे स्टार एक जगह आ गए ना, ये एक गैलेक्सी बना लिया है। इसमें स्टार्स हैं, क्लाउड के डस्ट हैं, गैसेस हैं, बिलियंस ऑफ स्टार हैं। तो एंशियंट टाइम में जो इस तरह से फ्लो करता था ना बहुत सारे स्टार, तो इसे एक तरह से आकाश गंगा कह दिया गया कि आसमान में भी एक गंगा बह रही है, ठीक है। एंशियंट टाइम में ये कहा गया कि आकाश में भी एक गंगा बह रही है, जिसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इससे हम इंग्लिश में गैलेक्सी भी बोलते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। इस पूरे गैलेक्सी में बहुत सारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो आपको जगह जगह पे दिखेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है ये देखना। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अच्छा, जिसको मेरी रीडिंग स्लो लग रही है
ठीक है, तो मेरे को रीडिंग में थोड़ी सी स्लो, अभी मेरी रीडिंग स्लो है, बट आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको रीडिंग मेरी स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, क्योंकि कल मैंने बहुत स्पीड से पढ़ाया, ठीक है, तो वो बहुत बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि हाँ आपने बहुत स्पीड में पढ़ा दिया सर। तो रीडिंग अपन स्लो जैसे क्लास में मारते हैं वैसे रीडिंग कर रहा हूँ मैं नॉर्मल तरीके से। तो आप अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 2x पे भी देख सकते हो। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज बट वी नो अबाउट ऑल ऑफ अस। हम इसके साइज को तो एज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हाँ ये साइज में काफी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे दिया है कि आप इमेजिन करिए अपने आप को कि आप यहाँ पर हो, तो आप गैलेक्सी कहाँ पे, यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, तो आप हो, फिर आप अर्थ के अंदर हो, फिर अर्थ पूरे सोलर सिस्टम के अंदर है, पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और मिल्की वे गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स के अंदर है। तो आशा करता हूँ आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होगी। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, कल अपन चैप्टर 2 करेंगे, तो बने रहिएगा लगातार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।